75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोचा होगा कि समय समय पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को याद कर उनको ईमानदार बताकर सीबीआई ईडी के मन में नहीं तो कम से कम दिल्ली की जनता के मन में ये डाल ही देंगे कि ये दोनों ही दिल्ली की भलाई के लिए काम कर रहे थे। इनके जैसा नेता दिल्ली को फिर कभी नहीं मिल सकेगा। लेकिन अफसोस, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की पैंतरेबाजी तो जरा भी काम नहीं आई। उल्टा सीबीआई ने उनको ही पूछताछ के लिए बुला लिया है। रविवार 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने पेश होंगे। इसे हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी तो राजनीतिक प्रतिशोध ही बता रही है। अरे भाई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। अभी हाल ही में तो चुनाव आयोग ने ऐलान किया था और इस खुशखबरी के तुरंत बाद ही झटका लग गया जब केजरीवाल को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन भेज दिया। हालांकि इस पर केजरीवाल लालताती हो गए। शनिवार को दिल्ली सीएम मीडिया के सामने आकर कहने लगे, सीबीआई ईडी के आबकारी नीति मामले में अदालत में झूठे हलफनामे दायर किए गए हैं। केजरीवाल ने दावा यह भी किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया को मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए प्रताड़ित कर रही हैं। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस बयान को हम आपको पूरा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सीबीआई का समन मिलने से झुंझलाए केजरीवाल को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या जवाब दिया है। केजरीवाल के आरोपों पर सीबीआई ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के केजरीवाल के बयान पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चुटकी ली है। रिजिजू ने ट्वीट किया, लिखा, ये बताना भूल गए कि अगर माननीय अदालत ने आपको दोषी करार दिया तो आप कोर्ट के खिलाफ भी केस फाइल करेंगे। कानून को अपना काम करने दीजिए और हमें कानून के शासन में विश्वास होना चाहिए। वहीं कानून मंत्री के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर भी केजरीवाल के खिलाफ कई सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। कर्व नाम के यूजर ने लिखा, कट्टर शब्द को जो नेता ईमानदारी से जोड़ने का विवेकहीन काम कर सकता है और निरंतर कट्टर ईमानदार होने का दम भर सकता है, ऐसा नेता भारतीय लोकतंत्र के लिए कलंक ही हो सकता है। कोई पढ़ा लिखा नेता कट्टर शब्द को कैसे ईमानदारी से जोड़ सकता है? ये बात बौद्धिक दृष्टिकोण से समझ से परे है। ईमानदारी को कट्टरता से नहीं बल्कि सहिष्णुता से संबोधित करना चाहिए। कंचन नाम के यूजर ने लिखा, मेरे दादा कहते थे कि जरूरत से ज्यादा पढ़ने से भी आदमी पगला जाता है। सरपंच एसपी त्यागी नाम के यूजर ने लिखा, ये कहीं नहीं जाएगा। कुछ समय बाद ये जेल से सीधा पागल खाने जाएगा, क्योंकि घी अधिक पी गया। पागल होना निश्चित है, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी आदमी है। ये चाहता है करूं कुछ नहीं, हासिल सब कुछ कर लूं। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर केजरीवाल जी को ट्रोल कर दिया गया। वैसे चुटकी सिर्फ कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ही नहीं ली, बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी अरविंद केजरीवाल के सीबीआई के बुलाने से बौखला जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गौरव भाटिया ने कहा, सीबीआई की तरफ से तलब किए जाने के बाद केजरीवाल डर के मारे कांप रहे हैं। अगर डरने की कोई बात नहीं है तो उन्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहिए। आगे गौरव भाटिया ने यह भी कहा, यह बयानबाजी का नहीं बल्कि जवाबदेही का वक्त है। हथकड़ियां उनके पास पहुंच रही हैं और वो डरे हुए हैं और डर के मारे कांप रहे हैं। सुनिए गौरव भाटिया को। अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो दूध का दूध और शराब का शराब हो जाने दीजिए ना। जाके जो सवाल पूछे जाए उनका उत्तर दे दीजिए। ये क्या नाटक, रोज रोज एक प्रवक्ता, दूसरा प्रवक्ता, तीसरा प्रवक्ता और इधर उधर की बात कर रहे हैं। उनमें दम नहीं है, दगे कारतूस लग रहे हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप ही के मापदंड अगर हम आप पे ही लगाएं, एक पॉलीग्राफ टेस्ट ले लीजिए ना, लाई डिटेक्टर टेस्ट लीजिए, और हमें उम्मीद है कि दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगा, जनता को पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं अंदर से आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस की सरकार में सीबीआई पिंजरे का तोता है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाई है कि सीबीआई ईडी अपना कार्य कर रही है, उन्हें अपना कार्य करने दिया जाए। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की जो नीति है उसके तहत किसी निर्दोष व्यक्ति को जांच एजेंसी परेशान नहीं करती है और किसी भ्रष्टाचारी को बख्शती भी नहीं है। यह बात आप जान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी।
अब गौरव भाटिया के बाद उनको भी सुन लेते हैं जिन पर यह हमला बोला जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। इस सारी जांच करने के बाद, 1 साल जांच करने के बाद ये आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई। वो 100 करोड़ रुपया कहां है? एक नया पैसा कहां है वो 100 करोड़ रुपया? सब इतनी 400 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई, इतने सारे दूसरे लोग, वो पैसा है कहां? एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड़ रुपए का, ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई मनीष जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिए इन्होंने, उनके गांव भी हुआ है, उनके बैंक लॉकर भी छान मारे, कुछ नहीं मिला 100 करोड़ में। फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है जी। गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके हैं लोग। सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी। सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला। गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला, तो पैसा गया कहां? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां? 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी को इस तरह से नहीं टारगेट किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया। उसका एक कारण है, वो कारण है कि 75 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने इस देश को एक ऐसी उम्मीद दी है जो कि कोई पार्टी नहीं दे पाई। कल इन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में, और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। फिर केजरीवाल ने ट्वीट भी किया, लिखा, हम झूठी गवाही देने और अदालतों में झूठे सबूत पेश करने के लिए सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। वैसे हम आपको बताएं तो पता चला है कि दरअसल एक फोन कॉल है जो केजरीवाल के लिए जी का जंजाल बन गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में हाल ही में अपनी चार्जशीट दायर की है, जिसमें शराब घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महिंद्रू से अरविंद केजरीवाल की बातचीत का दावा किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समीर महिंद्रू से फेस टाइम ऐप पर बात की है। समीर महिंद्रू शराब कारोबारी है। ईडी का कहना है, बातचीत के दौरान केजरीवाल ने महिंद्रू से कहा था कि वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर पर भरोसा करें। केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर उनका अपना आदमी है। अब केजरीवाल बुरी तरह फंस गए हैं। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया गया है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि शराब नीति में कथित गड़बड़ी से जुड़े इस मामले में दिल्ली के सीएम से सवाल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के पीए से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में 26 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। वैसे ये जो सीबीआई के बुलावे पर केजरीवाल हाय तौबा मचाए हुए हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।